जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छा लगा मुझे ज़्यादा संख्या में आप सभी आए देखने के लिए क्लास को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का समय आ गया है और मैंने आपको बोला था कि जो टॉपिक आपको टफ लगता है, जो जैसे कि झारखंड की नदियाँ, तो ये मैं आप लोगों का करा दूँगी क्लियर। और कोशिश रहेगा मेरा ये कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर नदी से पूछा जा रहा है तो आपका ना छूटे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है दामोदर नदी। अगर आप कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो सहायक आचार्य हो जिसमें आपका झारखंड जीके पूछेगा, या जेएसएससी सीजीएल हो गए, एलडीसी का एग्ज़ाम होगा, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया जिसमें मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? जोहार जोहार, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ आ रही है। तो दामोदर नदी जो है, क्यों आज मैंने इसको लिया, क्योंकि झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो दामोदर नदी है। सबसे लंबाई इसकी झारखंड में 290 किलोमीटर लंबाई में ये प्रवाहित होती है। और सबसे प्रमुख नदी अगर कहेंगे तो वो दामोदर नदी है। और अगर झारखंड का, ऐसे तो इसको कई नाम से, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है तो अलग अलग भाग में इसको बांटते हुए, जैसे कि झारखंड की नदी का उपनाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर इसका उद्गम स्थल, आखिर झारखंड की दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। फिर इसका मुहाना, आखिर कहाँ जा कर के ये नदी जो है मिल जाती है। फिर इसकी सहायक नदियाँ, कौन कौन सी सहायक नदी है, ये भी आपको पढ़ना है। और ये भी आपको पढ़ना है कि इन सहायक नदियों का भी आपको डिटेल जो है वो आपको पढ़ना, अगर जानकारी जितनी रखनी है उतने। फिर आप ये जानेंगे कुछ और भी विशेषता इस नदी से संबंधित जो आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो परियोजना चलाई जा रही है, जिसको दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो इस परियोजना के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये पूरा, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जिम्मेदारी मेरी है आपको याद करा देने की, और आप सभी बोल रहे थे कि इसको मैप के द्वारा मैं पढ़ाऊँ। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, तो ये झारखंड का मैप है। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर बना देती हूँ ताकि आखिर अच्छे से आपको ये चीज़ दिखे। और इसमें दामोदर नदी कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लोकेशन उसका। चलिए, ये हो गया झारखंड का मैप। जिस नदी के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो है ये दामोदर नदी। और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है, और किन दो राज्यों के साथ दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन अब कैसे आता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पर, कि किन राज्यों के साथ ये दामोदर नदी जो है ये प्रवाहित होती, किन राज्यों में ये प्रवाहित होती है। एक तो आप बोलेंगे झारखंड, और दूसरा जो है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड में ये प्रवाहित होने वाली नदी है। टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें, इस वाले की, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक की, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 592 किलोमीटर। कितना है? 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर झारखंड की बात करें कि झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हम 290 किलोमीटर, ये झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिर किन किन जिलों से होकर के गुजरते हैं। तो राज्य जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो 2 राज्यों से, एक तो है झारखंड और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। अगर जिला पूछ दिया जाए कि आखिर किन किन जिलों के साथ होकर के गुजरती है, तो एक तो है दोस्तों लातेहार से होकर के गुजरेगी, फिर ये चतरा से होकर के गुजरती है, रांची से होकर के गुजरती है, हजारीबाग से गुजरती है, रामगढ़ से गुजरती है, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो से गुजरती है, बोकारो, और फिर धनबाद से ये नदी जो है ये गुजरती है। तो किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी ये भी आप लोग जान लिए। चलिए एक बार मैं क्लियर थोड़ा और बता दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये जो नदी है दामोदर नदी, जो कि आप पढ़ रहे हो कि किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी, तो ये गुजरती है लातेहार से,
लातेहार, फिर चतरा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है और ये मिल जाती है किससे? हुगली नदी से। ये हुगली जो है ये गंगा की ही एक धारा है हुगली, और इसी हुगली में जाकर के ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास ये जाकर के मिल जाती हैं। तो इतना आप लोग जान लिए किधर से गुजर रही है, किन जिलों से होकर गुजर रही है, किन राज्यों से होकर के गुजर रही है। अब हम लोग जाने कि आखिर निकलती कहाँ से। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि आखिर ये निकल कहाँ से रही है तो क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर करना है। अब ऑप्शन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब ऑप्शन में आपसे क्या आ सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो फिर देखिए झारखंड जीके होता है बहुत आसान, लेकिन जितना आसान आप समझते हो उतना होता नहीं है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो चूंकि शिक्षा की ज़रूरत यहीं पर पड़ती है। नहीं तो मार्केट में किताब अवेलेबल है, आपके पास समय अवेलेबल है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन टीचर की ज़रूरत वही होती है कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और कैसे इसको आप और भी जो आगे की जो स्टडी है उसको भी यहाँ पर समावेशित करके आप पढ़ रहे होते हैं। कहाँ आप फंस सकते हैं वो भी आपको टीचर बताता है। नहीं तो आप पूरी किताब पढ़ने के बाद आपको ये जानकारी होती है। तो आपको कहाँ से चूल्हा पानी, उद्गम स्थल अगर चूल्हा पानी दिया रहे तो भी सही, ये सही होगा ऑप्शन। अगर टोरी दिया रहे तो ये भी सही है। अगर लातेहार दिया रहे तो भी सही है। अगर छोटा नागपुर का पठार दिया रहे तो भी ये सही है। तो ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर करना है। अगर चूल्हा पानी दिया रहे ऑप्शन में तो सही लगाइएगा, टोरी अगर दिया रहे तो सही है, लातेहार दिया रहे सही है, छोटा नागपुर का पठार दिया रहे तो सही है। अब इस टोरी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि और आपको इस टोरी के बारे में कहाँ पढ़ना है। एक तो आप टोरी ये पढ़े कि आखिर ये जो है दामोदर नदी इसका उद्गम स्थल यही टोरी है। और एक और चीज़ आप यहाँ पर पढ़े टोरी के बारे में कि आपको पता होगा कि लाह के उत्पादन में झारखंड जो है ये नंबर 1 पर है लाह उत्पादन में, और सबसे अधिक निर्यात जो है वो इसी टोरी से होता है। निर्यात यहीं से होता है टोरी से। और ये टोरी किस जिला में आता है ये पूछा जाएगा तो ये लातेहार जिला में आता है। लेकिन लाह का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो आप खूंटी करेंगे कि खूंटी जिला जो है लाह का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो उद्गम आपने जान लिया, मुहाना आपने जान लिया कि हुगली में मिलता है, किन किन जिलों से होकर के गुजर रहा है ये भी आप जान लिए। अब अगला जो पड़ाव है वो ये है दामोदर नदी से संबंधित कि आखिर ये जो जिधर से गुजर रहा है तो इसका कितना अपवाह क्षेत्र जो है वो ये कवर करता है। तो अपवाह क्षेत्र जो होगा इसका ये 12,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यही इसका अपवाह क्षेत्र है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। अब जैसे ऑप्शन बाद में आपको बताऊंगी, पहले ये मैं बता दूं कि आखिर किन किन नामों से दामोदर, मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है ना? क्योंकि देखिए तो ऑप्शन में से दोनों नहीं दिया रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दोनों दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछने वालों के पास दिमाग थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये जो लातेहार है ये यहाँ से जब दामोदर नदी निकल रही है और हुगली में जा कर के मिल रही है तो इसको हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम के नाम से मतलब अलग अलग, जैसे कि इसको हम लोग बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसी नदी के बारे में चर्चा हो रही है। बंगाल का शोक, झारखंड का शोक, इसको हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एक और नाम आता है जो झारखंड का, इसको एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा था
कि मरुस्थलीय नदी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दामोदर को मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, कौन सी नदी को झारखंड की जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो ये आप कहिएगा स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। लेकिन अगर दामोदर नदी के बारे में पूछा जाए तो क्या मरुस्थलीय नदी जो हो जाएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। झारखंड में ये बहुत पवित्र भी नदी होती है। अब जैसे कि संथाल जनजाति जो है ये अस्थियों का विसर्जन किस में करते हैं, तो इसी दामोदर नदी में जा करके करते हैं। लेकिन आपको कुरमाली जनजाति जो है, झारखंड में एक जनजाति है कुरमाली, इनके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी है, तो ये यही दामोदर नदी सबसे पवित्र नदी है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हो गया जो दामोदर नदी से संबंधित है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सहायक नदियों का। तो चलिए मैं पेज चेंज करती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे बताने में। अब हम लोग दामोदर नदी की और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं और जानते हैं हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, क्योंकि यही जो होता है वो याद करने वाला पार्ट है और टफ पार्ट है। सबसे पहले आप याद रखेंगे एक नदी है जिसको कहते हैं कतरी नदी, एक नदी है जमुनिया नदी, ये सभी दामोदर की सहायक नदी है। कतरी, जमुनिया और बराकर, ये देखिए जो बराकर, ये बराकर नदी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी, लंबी, सबसे प्रमुख, और ये दामोदर के पैरेलल चलती है। बराकर नदी सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदी है। अगर ये पूछ दिया जाए सारी नदियों का डिटेल दे करके कि कौन सी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, तो ये यही बराकर नदी होगी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसके। लेकिन इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं जैसे कि भेड़ा नदी इसकी सहायक नदी है। कतरी, जमुनिया, बराकर, भेड़ा, देखिए इस भेड़ा को ही हम लोग भैरवी नदी के नाम से इस नदी को हम लोग जानते हैं। कौन सी नदी है, तो इसको हम लोग भैरवी नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक मिनट, चलिए और कुछ नदी है जैसे कि गुरखो नदी जो है इसकी सहायक नदी है, भीरा इसकी सहायक नदी है, फिर इसकी सहायक नदी है बरकी, हहारो, साली एक सहायक नदी है, ये पश्चिम बंगाल में ये बराकर से मिलती है। एक प्रमुख सहायक नदी इसकी साली भी है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के इससे मिलती है। इसकी एक और सहायक नदी है वो है खड़िया या खुड़िया भी आप इसको बोल सकते हैं, तो वो भी इसकी सहायक नदी है। तो ये कुछ प्रमुख हो गई और जो यही आपको याद रखना है, और जो कि आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा तो थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट हो जाता है। अब एक एक करके जो है हम लोग इनके बारे में जानेंगे, एक एक करके उन नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि जो पहला जो है वो नदी वो है भेड़ा नदी। देखिए दोस्तों, ये जो भेड़ा नदी है इसको हम लोग भैरवी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये रांची से, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये आपका निकलती है रांची से, और रांची में भी एक जगह है जो जिसका नाम है सिकदरी एक प्रोजेक्ट भी चलता है। तो सिकदरी से भेड़ा नदी अब भैरवी नदी निकलती है। ये सिर्फ 2 जिला में ये प्रवाहित होती है, एक तो रांची हो गया और दूसरा हो गया रामगढ़। बस रांची से निकली, रामगढ़ गई और ये जा करके रामगढ़ में मुहाना इसका कहाँ होता है, तो इसका मुहाना होता है दामोदर नदी। दामोदर में जा करके ये मिल जाती है, और जहाँ पर भैरवी और दामोदर मिलती है तो इस जगह पर एक दामोदर जहाँ पर मिलती है इस जगह पर एक जलप्रपात बनता है, उसको हम लोग ये रजरप्पा जलप्रपात के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि रजरप्पा जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर है? तो दामोदर और भैरवी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात बना हुआ है। और ये कहाँ पर? तो ये रामगढ़ में। रामगढ़ में एक रजरप्पा जगह है और ये जगह जो है छिन्नमस्तिका माता का मंदिर भी है इसी जगह पर, और वहीं पर इन दोनों का संगम भी है, भैरवी और दामोदर का। देखिए इस पर एक परियोजना भी चलाया जा रहा है, जलाशय परियोजना, वो भैरवी जलाशय परियोजना भी भेड़ा नदी पर चलाई जा रही है। जो अगली नदी है उसका नाम है दोस्तों बराकर नदी। अब बराकर नदी जो है ये सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदी है। आखिर ये कहाँ से निकलती है? तो ये पद्मा से निकलती है। पद्मा कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में ये पद्मा जगह है। और आप सभी को पता है कि ये जो पद्मा है यहाँ पर एक किला भी है, इसको हम लोग पद्मा का किला कहते हैं। और इसी जगह पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी इसको संचालित किया जा रहा है पद्मा में ही। और ये कहाँ पर है? हजारीबाग में। यहीं से बराकर नदी निकलती है और दामोदर के ये पैरेलल चलती हुई ये चिरकुंडा के पास ये जा करके दामोदर में जा करके मिल जाती है, क्योंकि दामोदर की ही सहायक नदी है। तो इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुहाना दामोदर नदी हो जाएगा। अब आते हैं इसकी सहायक नदी पर। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है बरसोती और उसरी भी इसकी सहायक नदी है, उसरी। तो ये हो गया बराकर का डिटेल। अब बराकर नदी पर बांध बना हुआ है, इसको कहते हैं मैथन बांध, और इसी पर बना हुआ है तिलैया बांध, इसी बराकर नदी पर। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैथन बांध और तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है। तिलैया बांध जब आप कोडरमा जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, और मैथन बांध जब आप धनबाद आएंगे तो वहां पर मिलेगा। अब चलिए जल्दी से आंसर, ये तिलैया और मैथन ये दामोदर घाटी परियोजना यानी कि DVC दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ये इस पे डैम बना हुआ है, ये मैथन और तिलैया। और सबसे पहला जो बना हुआ डैम था वो तिलैया डैम था, और ये कोडरमा में आपको मिलेगा। तो ये हो गया बराकर नदी का डिटेल। और बराकर नदी की घाटियों में आपको कोयला मिलता है। कौन सा खनिज मिलेगा? तो ये कोयला मिलेगा। गिरिडीह के पास जो पारसनाथ का पहाड़ी है, ये पारसनाथ की पहाड़ी इसी नदी घाटी में आपको मिलेगा, पारसनाथ पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी भी निकलती है पारसनाथ के पूर्वी भाग से, इसको हम लोग कहते हैं कतरी नदी, जो कि दामोदर मतलब ये कतरी जाती है बराकर में मिलती है, और बराकर जाती है ये दामोदर में जा कर के ये मिल जाती है, जो पारसनाथ की पहाड़ी के बाएं ये इधर पूर्वी भाग से ये नदी निकलती है। तो ये हो गया, आपने पढ़ लिया बराकर नदी के बारे में। फिर अब हम लोग जानेंगे जमुनिया नदी के बारे में। देखिए जमुनिया जो है, ऐसे हम लोग इसको जामुन मतलब जामुन, ये जामुन का वृक्ष जो है झारखंड में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जामुन नाम का एक फल होता है। तो ये आपको जमुनिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। तो मुहाना कहाँ हो जाएगा? तो ये दामोदर इसका मुहाना हो जाएगा। लेकिन बात होता है कि आखिर इसका उद्गम स्थल कौन सा, आखिर ये उद्गम कहाँ से हो रहा है, जमुनिया नदी निकल कहाँ से रही है? तो ये हजारीबाग से निकलती है दोस्तों। हजारीबाग में एक जगह है जिसका नाम है विष्णुगढ़। क्या नाम है? इसका नाम है विष्णुगढ़। इसी जगह से यहीं पर से उद्गम स्थल है जमुनिया नदी का, दामोदर में जा करके मिलती है। और दामोदर में भी किस जिला में जा करके मिलेगी? तो दामोदर में ये जा करके धनबाद जिला में दामोदर में जा करके मिलेगी। और आप सभी को पता है कि दामोदर नदी जो है ये धनबाद से होते हुए गुजरती है, और यहाँ पर मैथन बांध बना हुआ है, इसी नदी पर बना हुआ बांध है। अब ये भी जान लीजिए, अच्छा मैं आगे और भी बहुत कुछ बताना है इस नदी के बारे में। फिलहाल सहायक नदी वाला चल रहा है। तो जामुन अभी का फल है, अभी चलिए गर्मी के दिनों में जामुन फल जो है मिलता है, और जामुन बहुत टेस्टी लगता है। अब इस पे अब हम लोग जमुनिया नदी का हो गया, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये दामोदर की सहायक नदी है। अगली नदी जो है ये है कोनार नदी। देखिए दोस्तों, कोनार नदी पर एक बांध बना हुआ है, डैम है, जिसको कोनार बांध के नाम से जाना जाता है। ये आपको हजारीबाग में आपको मिलेगा, ये बांध कोनार बांध।
लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसका उद्गम स्थल का, कि आखिर ये कोनार जो है ये निकलती कहाँ से है। तो एक गांव है जिसका नाम है सुल्तान गांव, और ये आपको मिलेगा हजारीबाग में। यहीं से कोनार नदी जो है निकलती है हजारीबाग से। अब आपको मुहाना के बारे में जानना है। मुहाना मतलब क्या होता है, कहाँ जा कर के वो मिल जाती है। तो ये दामोदर की सहायक नदी है, तो कहाँ जा कर के मिलेगी, तो ये दामोदर में ही जा कर के ये आपको मिल जाएगी। लेकिन किस जिला में जा कर के मिलेगी, तो ये बोकारो जिला में दामोदर से जा कर के मिल जाते हैं। क्योंकि जब जिस साइड से ये दामोदर नदी गुजरती है, तो इस जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, औद्योगिक क्षेत्र है। अब इस औद्योगिक क्षेत्र का जो कचरा होता है, तो ये कचरा जो है वो गिराया जाता है कहाँ पर, तो दामोदर नदी में। जिस कारण से इसको हम लोग झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का अगर पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी दामोदर नदी। क्योंकि देख रहे हैं बोकारो से भी होकर के गुजरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कोयलवास्ट्री जिधर है, जिधर ज़्यादा आपको कोयला, क्योंकि दामोदर घाटी में आपको कोयला ही ज़्यादा खनिज मिलेगा। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दामोदर नदी से कौन सा खनिज मिलेगा, तो ये आपको कोयला मिलेगा। तो चलिए, आपने कौन से नदी के बारे में जान लिया, तो ये कोनार नदी के बारे में जान लिया। इसकी और एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बोकारो। ऐसे बोकारो जलप्रपात अगर पूछा जाए कि बोकारो जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपको क्या आंसर करना है, तो ये बोकारो जलप्रपात आपका हजारीबाग में ये जलप्रपात स्थित है। तो अभी तक आपने 2 जलप्रपात के बारे में पढ़ा, एक रजरप्पा में जलप्रपात है, रजरप्पा जलप्रपात, और दूसरा आपने पढ़ा बोकारो जलप्रपात, जो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये आपको हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात मिलेगा। बोकारो नदी का उद्गम स्थल, कि आखिर ये निकल कहाँ से रही है, तो ये बोकारो से ही ये उसका माफ कीजिएगा, हजारीबाग से बोकारो नदी का उद्गम स्थल है। अब इसका मुहाना यानी कि कहाँ जा कर के ये बोकारो नदी ये मिल जाती है, तो ये कोनार में जा कर के मिलती है, और कोनार जो है ये जा कर के दामोदर में जा कर के मिल जाती है। और कोनार भी कहाँ से निकलती है, तो अभी आपने पढ़ा हजारीबाग से ये कोनार नदी निकलती है। ऐसे कहा जाता है कि बोकारो जो है वो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए, ये तो आप लोग जान लिए। अब ये जानिए कि डीवीसी, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, किसके, तो दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दामोदर नदी से पूछा जाता है। इस पे जो बांध बना है, तो याद कर लीजिएगा, एक पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पर बना हुआ है, बेरमो बांध जो है वो दामोदर पे बना हुआ है, अय्यर बांध जो है दामोदर पे बना हुआ है, तेनू घाट डैम, ये झारखंड सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है, तेनू घाट, और ये डीवीसी और डीवीसी इसके द्वारा ये संचालित है। ये तेनू घाट डैम जो है ये दामोदर नदी पर बना हुआ ये बांध है। अब कुछ प्रमुख जिला पढ़ ले, माफ कीजिएगा शहर, ये कुछ प्रमुख शहर जहाँ से हो करके दामोदर नदी गुजरती है। तो एक चंद्रपुरा आपने सुना होगा, बोकारो में है चंद्रपुरा, यहाँ से दामोदर नदी के पास बसा हुआ कौन कौन से शहर हैं, जो प्रमुख शहर है, आपने सुना होगा कर्णपुरा, ये भी दामोदर के पास बना हुआ है। आपने सुना होगा धनबाद में एक जगह है दोस्तों झरिया, ये भी दामोदर नदी के किनारे ये बसा हुआ ये शहर है। तेनू घाट जगह जो है ये भी दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो जगह है दामोदर, ये जो जगह है या पंचेत जो है ये भी दामोदर पर, पंचेत भी दामोदर पे बना हुआ है। ये जो दामोदर नदी है, इस नदी में अगर आपसे खनिज पूछा जाए तो कौन सा खनिज मिलेगा, तो आपको कोयला खनिज मिलेगा। अब चलिए एक बार हम लोग मैप पर आते हैं, ठीक है। अब मैप पर हम लोग आ रहे हैं, तो इसमें इसी के बारे में बात हो रही है। तो जो दामोदर नदी है, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। ये जो दामोदर नदी है, इस नदी की जो घाटी है
इन घाटियों में आपको कौन से खनिज मिलेंगे। तो ये खनिज की बात हो रही है कि आपको खनिज यहाँ पर कौन सा मिलेगा। तो ये खनिज आपको मिलने वाला है यहाँ पर कोयला मिलेगा। अब देखिए ये दामोदर नदी की एक विशेषता है कि ये भ्रंश से होकर के गुजरती है, यानी कि भ्रंश मतलब दरार, तो दरार से होकर के गुजरती है। प्राचीनतम काल में जब प्लेट्स जो थे वो खिसक रहे थे तो झारखंड में दामोदर का भ्रंश पड़ा, यानी कि दामोदर का दरार पड़ा। प्लेट्स खिसकने से वो दरार पड़ा। अब उस दरार के बाद क्या हुआ कि आसपास के जो वृक्ष थे वो क्या हुए कि इस दरार में जो थे वो समा गए, और कालांतर में आने वाले समय में करोड़ों वर्षों के बाद यही बन गया क्या, तो ये बन गया कोयला। और यहाँ पर जो चट्टान बनी उसको गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चट्टान में आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कोयला। अब ये कोयला आपको खनिज के रूप में मिल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस दामोदर घाटी में आपको कैसी मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये भी आप लोग को जानना है, तो यहाँ पर आपको बलुई मिट्टी मिलती है। और एक एग्जाम में अभी हाल ही में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये जो बलुई मिट्टी का क्षेत्र, या फिर शायद ये पूछा था कि दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है ये भी, और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। आप देखिए क्या इसका मतलब झारखंड में इस दामोदर घाटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जिस तरफ से ये जो दामोदर घाटी गुजर रही है, ये देखिए बीचों बीच एक पठार को बीचों बीच कट करती है, दो भाग में बांटती है। एक तो पठार हो गया हजारीबाग का पठार, इधर उत्तर में हो गया ये हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में हो गया ये रांची का पठार। तो ये जो पठार है हजारीबाग और रांची का जो पठार है, इसके बीचों बीच जो नदी घाटी गुजरती है वो दामोदर नदी घाटी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए कि रांची पठार और हजारीबाग पठार को कौन बीचों बीच कट कर रहा है, तो ये दामोदर घाटी जो है वो इसको क्रॉस कर रही है, इसको कट कर रही है। तो आपने इतनी सारी चीज़ें जानी। अब हम लोग जानते हैं कुछ और भी डिटेल्स जो कि ये दामोदर नदी से संबंधित है। देखिए ये तो आप लोग जान लिए कि इसको हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। तो आखिर इसको शोक क्यों कहते हैं ये भी तो आप लोग जानना चाहेंगे। जैसे कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो उसी तरीके से ये पश्चिम बंगाल में इसको दामोदर को शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले बहुत पहले वो मतलब 1948 के पहले, अब इस समय में यहाँ पर ये जो दामोदर नदी थी ये बाढ़ बहुत ज़्यादा लेकर के आती थी, और हमेशा बाढ़ आते रहता था। जैसे अभी सीजन चल रहा है बाढ़ का, बरसात का भी मौसम, लेकिन अब जो है बाढ़ नहीं आता है, पहले आता था और बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती थी। इस वजह से इसको शोक कहा गया। पश्चिम बंगाल में भी और झारखंड में भी बाढ़ लेकर के आता था, इसलिए भी झारखंड में भी इसको क्या बोला गया, तो इसको झारखंड का शोक कहा गया। क्योंकि लेकिन जब 1948 का वर्ष आया तो इस समय में झारखंड में क्या हुआ कि 1948 में झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई, दामोदर घाटी परियोजना। और ये केवल जो एक राज्य का नहीं है, ऐसा नहीं कि ये परियोजना केवल झारखंड के लिए था, ये परियोजना पश्चिम बंगाल के लिए भी था। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्यों को ये क्रॉस करती है, दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है, इसका अपवाद क्षेत्र दोनों राज्यों में है। तो दामोदर घाटी परियोजना का जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया कोलकाता को, कोलकाता इसका मुख्यालय बना। और पूरे भारत का ये पहला परियोजना था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो झारखंड में शुरू की गई थी, और ये वर्ष था 1948 ईस्वी में। लेकिन भारत को ये विचार कैसे आया कि यहाँ पर एक परियोजना की शुरुआत करनी है, और बहुउद्देशीय मतलब होता है कि कई उद्देश्यों के साथ इस परियोजना को शुरू करना है। तो अमेरिका में, यूएसए में एक परियोजना चलाई जा रही थी, इसको कहते हैं टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। इसी परियोजना के आधार पर भारत को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे वहाँ भी एक ऐसा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत करनी चाहिए। भारत में सैकड़ों हजारों छोटी बड़ी नदियाँ जो है प्रवाहित होती हैं,
उन हजारों छोटी बड़ी नदियों में भारत सरकार ने चुना इस दामोदर नदी को, क्योंकि यहाँ पर ये पठारी जगह है। झारखंड कौन सा जगह है? पठारी जगह। और यहाँ पर खनिज भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जलप्रपात आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। जो यहाँ पर पठारी जगह होती है तो यहाँ पर बिजली उत्पादन करने का क्षमता ज़्यादा होता है अन्य क्षेत्रों से। तो यहाँ पर अब ये नदियाँ जो थी वो अपने, जैसे कि ये हजारीबाग से ये आती है और पश्चिम बंगाल तक ये बहुत तीव्र धारा में ये प्रवाहित होती है, इसकी तीव्र धारा होती है। लेकिन ये नदी जो है, एक मिनट, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो ये जो झारखंड की जो नदी है इसकी धारा तीव्र है और ये कई पठारी जगह से होकर के गुजरती है, तो इस पे बिजली उत्पादन करना जो है वो आसान हो जाता है, बिजली उत्पादन। और भी अन्य बहुत सारी छोटी बड़ी परियोजनाएं, मतलब बांध, इस पे 8 बड़े बांध जो हैं ये बनाए गए हैं इस दामोदर घाटी निगम के द्वारा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीवीसी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जो दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर ये चलाई जा रही है। चूंकि आप दामोदर नदी पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुभम आलम जी, देखिए मैं बोलूं कि किसी के बारे में आप बोलो तो नहीं बोलना है मुझे किसी के बारे में, क्योंकि जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन की बात आंदोलन तक ही, क्लासेज जो हैं वो क्लास करना है आप लोगों को। फिर जब आंदोलन होगा फिर वैसा माहौल बनेगा तो फिर किसी के लिए बोला जाएगा। लेकिन अभी पढ़ाई करनी है आप लोगों को और सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलिए, किसी के बारे में नहीं बोलूँगे। अब यहाँ पर क्या करना है? सब आप लोग मुझे पिन कर रहे हो ना, बहुत मज़ा आता है आप लोगों को। देखिए मैं आप लोग कितना मज़ा लेकर के सुन रहे थे वीडियो को। चलिए, सारा चीज़ मैंने बता दिया है दामोदर नदी से संबंधित। मुझे लगा कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्योंकि मेरा जो दूसरा नाम है ना, स्टडी विथ स्मृति तो है ही, स्टडी विथ पीडीएफ भी है, मतलब स्टडी विथ पीडीएफ। तो ये पीडीएफ अगर आपको मिलता है, ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और मेरे नए नोट्स आपको मिलेंगे। ये आपको नोट्स, नया नोट्स मैं लिख रही हूँ एकदम अपडेट करके। तो ये क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो वैसे वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारे पीडीएफ जो हैं वो तैयार होते हैं। अब कुछ नए अपडेट के साथ नया चीज़ मैं आपको लेकर के आऊँगी, पुराने नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी। और ये पीडीएफ आपको मिलता है, ये पेड होता है, पीडीएफ पेड होता है। अब चूंकि आज मैं पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपने बोला कि मैप पर क्लास लीजिए, तो आप लोग के लिए मैप पर क्लास हुई। तो पीडीएफ पेड होता है। अगर जेएसएससी सीजीएल के लिए पीडीएफ चाहिए तो 200 रुपीज़ इसका पीडीएफ का प्राइस है। अगर जेपीएससी के लिए पीडीएफ चाहिए तो इसका प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है। और मेरे इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 9905917516 पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आप सिंघम बैच ले लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स में सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। और कोर्स में क्लासेस का जो टाइम टेबल है, अभी मैं तुरंत क्लास लगा करके इसका टाइम टेबल मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, तो इसके टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे। चंचला मंदिर, माँ चंचला मंदिर कहाँ पर है? अब देखिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो माँ चंचला का मंदिर से क्लास कर रहे हैं। अब देखिए, झारखंड का कुछ करंट अफेयर्स भी मैं आज लेकर के आई थी। देखिए, झारखंड पुलिस जो है, झारखंड पुलिस, इसके जो आरक्षी नियुक्ति परीक्षा में जो आवेदन रद्द किए गए हैं, 1,44,308 आवेदन ऐसे हैं जो रद्द किए गए हैं झारखंड पुलिस के, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के। तो एक न्यूज़ तो ये है ही। झारखंड सरकार के द्वारा बंगाल, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल का एक वहाँ पर एक योजना चल रहा है जिसको कहते हैं लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना के तर्ज पर झारखंड सरकार क्या कर रही है कि झारखंड सरकार जो है ये झारखंड की महिलाओं के लिए,
जो किस उम्र से 25 से 49 वर्ष तक की महिलाओं के लिए एक योजना लेकर के आ रही है, ताकि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जाए और महिलाओं के पोषण के लिए मतलब उनको सही तरीके से पोषण हो, क्योंकि इनमें अक्सर रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया की परेशानी भी होती है, तो उनको पोषण मिल सके, उनको सही शिक्षा मिल सके। तो उनको भरण पोषण के लिए जैसे कि आपको 1000 रुपये जो हैं ये प्रति माह आपको महिलाओं को मिलेंगे, झारखंड की महिलाओं को। और कौन देगा? तो झारखंड सरकार देगा। किस योजना के तर्ज पर? तो लक्ष्मी भंडार योजना के तर्ज पर। लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ चल रहा है? तो ये बंगाल में चल रहा है। तो हर प्रति महीना और डीबीटी के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपके खाते में वो डायरेक्ट चला जाएगा। इसके माध्यम से 1000 रुपये जो हैं आपके खाते में चले जाएंगे और ये महिलाओं के लिए योजना ये आ रही है। और लड़के जो हैं आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, बेरोजगारी भत्ता जो है सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर नौकरी नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। चुनाव होने वाला है नेक्स्ट कुछ महीने के बाद, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता के लिए अब क्या ही कब आएगा, कब मिलेगा, मैं खुद भी इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़े बहुत पैसे आप लोग को मिलने शुरू हो जाएं। तो ये क्लास कहाँ से हो रही है? उमेश जी, ये क्लास रांची से हो रही है। अभी मैं रांची में हूँ और रांची से ये क्लास हो रही है। तो बंगाल की लक्ष्मी भंडार के तर्ज पर, तो ये करंट अफेयर्स का था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे इसी तरीके से टॉपिक मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊँ और मैं करंट अफेयर्स के भी अपडेट मैं आप लोग को देते रहूँ इस क्लास में। अच्छा, ये विक्रम वर्मा जी, कुछ नहीं मिलता है, पैसा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। अंगूरी भाभी जी, नाम है आपका अंगूरी भाभी। तो अंगूरी भाभी जी, आप महिला हैं और आप महिला होकर के आप अपनी बात को रख सकते हैं सरकार के सामने कि मुझे प्रति माह 1000 रुपये नहीं दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए, नौकरी की ज़रूरत है, पैसे नहीं चाहिए। तो इसका डिमांड आप लोग कीजिए, क्योंकि सरकार आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है और उनका कहना है 1000 में आपका खर्च चल जाने वाला है। अच्छा, महिलाओं का 1000 में खर्च चल जाएगा, इतना में तो मेकअप का भी सामान महिलाओं के लिए नहीं आता है। अंगूरी भाभी जी एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए, आज की क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी, तो ये मेरा पहला क्लास था जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, और जेएसएससी सीजीएल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और न्यू अपडेट के साथ मैं क्लास आप लोग का लूँगी। और कल का टॉपिक बता दीजिए कि क्या करना है। सारी नदियों को पढ़ना है, अभी तो दामोदर उसकी सहायक नदी, तो कल की क्लास में हम लोग स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदी जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। सिंघम बैच ले लीजिए स्टडी विथ स्मृति ऐप पर, और सिंघम बैच पर टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरीके से आपके क्लास जो है सिंघम बैच में जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। इसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जीके पढ़ाया जाएगा, झारखंड जीके पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे क्लास आपके आने वाले हैं। इसका टाइम टेबल मैं सिंघम बैच में ही आपको बता दूंगी। और यहाँ आपका जो प्राइस है सिंघम बैच का वो 500 है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, वो नोट्स मिलते हैं टीचर्स के, मेरे भी नोट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर टेस्ट भी मिलेगा, 5 टेस्ट मिलेगा, और यहाँ आपको जो है वो क्लास भी मिलेगा। इसमें लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।